हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मन सिर्फ एक भ्रम है। अष्टावक्र गीटर बाय अष्टावक्र। ये किताब इंसान की उस सबसे गहरी समस्या को उजागर करती है जिसे हम पूरी जिंदगी में समझकर ढोते रहते हैं। सच बताऊं, अगर आपने यह मान लिया कि आपकी जिंदगी की सारी उलझनें बाहर की वजहों से हैं, लोग, हालात, पैसा, रिश्ते, तो यहीं से आप इस किताब को गलत पढ़ने वाले हैं। अष्टावक्र सीधे सीधे उस जगह पर वार करते हैं जहां आमतौर पर कोई हाथ नहीं डालता। वो कहते हैं समस्या बाहर नहीं है, समस्या मन है। और यह सुनते ही ज्यादातर लोग भीतर से सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि अगर समस्या मन है तो जिम्मेदारी भी आपकी ही बनती है। और यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मन तो सबके पास है, इसमें नया क्या है? यार, यही तो सबसे बड़ा धोखा है। हम मन को अपना औजार समझते हैं, लेकिन असल में हम उसके गुलाम बन चुके हैं। अष्टावक्र का पूरा तर्क यहीं से शुरू होता है। वो कहते हैं कि तुम जो कुछ भी अपने बारे में मानते हो, मैं दुखी हूं, मैं कमजोर हूं, मैं असफल हूं, मैं सही हूं, मैं गलत हूं, यह सब मन की बनाई हुई कहानियां हैं। और यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर यह सब झूठ है तो अब तक आपने जो जिंदगी जी है वो किसकी थी? अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं, तुम न तो करता हो न भोगता हो। यह मूल पंक्ति है, न त्वन करता न वा भोगता। अब इसे सीधी भाषा में समझो। वो कह रहे हैं कि तुम न कुछ करते हो और न कुछ भोगते हो। अब दिमाग चिल्ला उठता है, फिर मैं क्या कर रहा हूं रोज? नौकरी कौन कर रहा है? दुख किसे हो रहा है? लेकिन यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। अष्टावक्र कर्म की बात नहीं कर रहे, वो पहचान की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो करता दिख रहा है, जो दुख भोगता दिख रहा है, वो मन है, तुम नहीं। यह सुनने में अच्छा नहीं लगता, है ना? क्योंकि अगर मैं दुखी नहीं हूं तो मेरी तकलीफ का क्या मतलब? अगर मैं असफल नहीं हूं तो मेरी मेहनत का क्या? यहीं पर ईगो कांपने लगता है। और यही इस ग्रंथ की ताकत है। यह आपको सुकून नहीं देता, यह आपकी झूठी पहचान छीन लेता है। और ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी अपनी पहचान पर सवाल उठाया है, या बस उसे सच मानकर जीते रहे? अब एक आम उदाहरण लो। मान लो किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी। तुरंत मन ने कहानी बनाई, उसने मेरा अपमान किया, गुस्सा आया, दिल भारी हुआ, दिन खराब हो गया। अब अष्टावक्र कहते हैं यह घटना नहीं थी, यह मन की व्याख्या थी। शब्द बाहर से आए, चोट अंदर लगी, क्योंकि मन ने मेरा जोड़ दिया। अगर मैं वहां नहीं होता तो चोट भी नहीं होती। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। यहां एक खतरनाक मोड़ आता है। अगर हर दुख मन की व्याख्या है, तो क्या आप अनजाने में अपने ही दुख को जिंदा रख रहे हैं? यह सवाल आरामदेह नहीं है, क्योंकि अगर जवाब हां हुआ तो फिर आप पीड़ित नहीं, सहयोगी हैं। और यही बात सुनकर लोग बचाव में चले जाते हैं, कहते हैं नहीं, मेरा केस अलग है। नहीं दोस्त, यही तो मन की चाल है, खुद को विशेष मानना। अष्टावक्र बार बार इस भ्रम को तोड़ते हैं कि मुक्ति पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ध्यान, साधना, त्याग सब मन के खेल हैं, अगर करने वाला वही पुराना मैं है। वो कहते हैं तुम पहले से मुक्त हो। मूल पंक्ति आती है, मुक्तोसी न च संसारी। सीधी बात, तुम मुक्त हो, बंधे हुए नहीं हो। अब जरा रुकिए। अगर आप पहले से मुक्त हैं तो आप रोज जिस मुक्ति के पीछे भाग रहे हैं वो क्या है? और अगर आप ये मान ही नहीं पा रहे तो इसका मतलब है कि मन ने आपको पूरी तरह पकड़ रखा है। यहां दिमाग एक और चाल चलता है। ठीक है, मान लिया मन भ्रम है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करें? यह सवाल बहुत स्मार्ट लगता है, लेकिन असल में यह डर है। डर कि अगर मैंने मन को गंभीरता से नहीं लिया तो मैं टूट जाऊंगा। अष्टावक्र यहां बेहद निर्दयी हैं। वो कहते हैं जो टूट सकता है वो तुम थे ही नहीं। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि यह आपकी सारी सुरक्षा छीन लेती है। अब सोचिए, आपने अपनी पूरी पहचान किन चीजों पर बनाई है? नाम, काम, रिश्ते, इमेज। और अष्टावक्र एक झटके में कहते हैं यह सब दृश्य है, तुम दृष्टा हो। मूल पंक्ति आती है, दृष्टा दृश्य मात्रोसी। मतलब तुम सिर्फ देखने वाले हो, जो दिख रहा है वह तुम नहीं हो। अगर आपने इसे सच में सुन लिया तो जिंदगी पलट सकती है। और अगर नहीं सुना तो आप वही करेंगे जो अब तक करते आए हैं, सुनेंगे, समझेंगे और फिर भूल जाएंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह ज्ञान धीरे धीरे नहीं आता, यह पहचान पर हमला करता है। यह आपको बेहतर इंसान नहीं बनाता, यह इंसान की परिभाषा ही हिला देता है। और अब आप सोच रहे होंगे, अगर सब भ्रम है तो जीने का मतलब क्या? यह सवाल अभी अधूरा है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझते कि भ्रम किसका है, तब तक अर्थ की खोज भी भ्रम ही रहेगी। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। आप अगर यहां तक आए हैं तो एक बात माननी पड़ेगी, या तो आपको सच में बेचैनी है, या फिर आपका मन अब भी उम्मीद कर रहा है कि आगे कोई सॉफ्ट रास्ता मिलेगा। सच बताऊं, अष्टावक्र यहां से और कठोर होने वाले हैं, क्योंकि अब वो सिर्फ यह नहीं कहेंगे कि मन भ्रम है, अब वो दिखाएंगे
कि आप उस भ्रम को कैसे हर रोज जिंदा रखते हैं। यहीं ज्यादातर लोग खुद से झूठ बोलते हैं। अष्टावक्र का अगला वार इच्छा पर है। वो कहते हैं कि मन का असली ईंधन विचार नहीं, इच्छा है। जब तक चाह है तब तक मन है, और जब तक मन है तब तक बंधन है। अब यह लाइन सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन अगर आप इसे अपनी जिंदगी पर रखकर देखें तो डर लगेगा, क्योंकि आपकी पूरी दिनचर्या चाह से चलती है। कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह, कुछ साबित करने की चाह, और आप इसे मोटिवेशन समझ बैठे हैं। अष्टावक्र साफ कहते हैं, इच्छा ही दुख है। मूल पंक्ति आती है, आशा एव दुखम। सीधी बात, आशा ही दुख है। अब आप सोच रहे होंगे, बिना आशा के जिया कैसे जाए? यही तो सवाल है जो मन पूछता है ताकि वो जिंदा रह सके। अष्टावक्र का इशारा जीवन छोड़ने की तरफ नहीं है, पहचान छोड़ने की तरफ है। फर्क समझिए। जीवन चलता रहेगा, शरीर काम करता रहेगा, लेकिन मुझे कुछ बनना है वाली आग बुझ जाएगी। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है, सपना देखो, लक्ष्य बनाओ, आगे बढ़ो। और अष्टावक्र आकर कहते हैं, यही सपना तुम्हारी जंजीर है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, क्योंकि अगर यह सच है तो अब तक आपने जो संघर्ष किया है वो किस लिए था? और यहीं ईगो चुपचाप दरवाजा बंद करना चाहता है। अब एक रोजमर्रा का सच देखिए। आप कहते हैं, जब यह मिल जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा। पैसा, रिश्ता, पहचान, सम्मान। लेकिन मिला तो अगली चाह पैदा हो गई। कभी गौर किया है? यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। मन भविष्य में शांति ढूंढता है ताकि वर्तमान से भाग सके। और अष्टावक्र कहते हैं, जो अभी नहीं मिला वो कभी मिलेगा ही नहीं। यहां एक और खतरनाक वाक्य आता है। अष्टावक्र कहते हैं कि तुम जिस सुख को खोज रहे हो वो वस्तुओं में नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं सुख स्वरूप हो। मूल पंक्ति आती है, सुख स्वरूपोसी, मतलब तुम खुद सुख हो। अब अगर तुम खुद सुख हो तो फिर तुम दुख क्यों महसूस करते हो? यही वह जगह है जहां दिमाग फंस जाता है, क्योंकि अगर दुख है तो इसका मतलब है कि तुम खुद से दूर हो। और खुद से दूर कैसे होते हैं? मन के जरिए। यही लोग आध्यात्मिक बनकर भी फेल हो जाते हैं। ध्यान करते हैं, मंत्र जपते हैं, किताबें पढ़ते हैं, लेकिन अंदर एक गुप्त चाह बनी रहती है, कुछ हासिल हो जाए। अष्टावक्र इसे भी पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं, मुक्ति की चाह भी बंधन है। यह सुनकर मन तिलमिला उठता है, क्योंकि अब बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या कुछ भी न चाहें? न बेहतर जीवन, न सुधार? यह सवाल ईमानदार लगता है, लेकिन इसके पीछे डर छिपा है। डर कि अगर चाह छोड़ दी तो मैं सुस्त हो जाऊंगा, बेकार हो जाऊंगा। अष्टावक्र यहां आईना रखते हैं। वो कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो वो चाह से नहीं, स्वभाव से होना चाहिए। चाह से किया गया कर्म थकाता है, स्वभाव से किया गया कर्म मुक्त करता है। एक पल रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आप जो कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको करना अच्छा लगता है, या इसलिए क्योंकि आपको कुछ बनना है? यह सवाल छोटा है, लेकिन अगर जवाब गलत हुआ तो जिंदगी भारी लगती रहेगी। और यहीं ज्यादातर लोग खुद से नजरें चुरा लेते हैं। अष्टावक्र बार बार कहते हैं कि संसार तुम्हें नहीं बांधता, तुम्हारी आसक्ति बांधती है। मूल पंक्ति आती है, संग एव बंधनम, मतलब लगाव ही बंधन है। अब ध्यान दीजिए, वो वस्तु को नहीं दोष दे रहे, लगाव को कर रहे हैं। पैसा नहीं बांधता, पैसे से पहचान बांधती है। रिश्ता नहीं बांधता, रिश्ते से उम्मीद बांधती है। और उम्मीद टूटती है तो दर्द होता है। ये बात सुनते ही मन कहता है, तो क्या सब छोड़ दें? नहीं, अष्टावक्र का रास्ता भागने का नहीं है। वो कहते हैं, देखो, पहचान मत जोड़ो, इस्तेमाल करो, लेकिन खुद को मत गुमाओ। फर्क समझिए। और अगर यह फर्क नहीं समझा तो आप या तो भोग में डूबेंगे या त्याग में अहंकार पाल लेंगे। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह रास्ता बीच का है, न पकड़ने का, न छोड़ने का, बस देखने का। और देखने वाला मन नहीं होता, देखने वाला आप हैं। लेकिन अब तक आपने देखने वाले को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं। अब एक और असहज सच। अष्टावक्र कहते हैं कि दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि कुछ गलत हुआ, दुख इसलिए होता है क्योंकि मुझे नहीं होना चाहिए था कि कहानी चलती है। और यह कहानी कौन चलाता है? मन। अगर घटना को घटना रहने दिया जाए तो दुख टिक ही नहीं सकता। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इससे आपकी सारी शिकायतें बेकार हो जाती हैं। अब यह समझ आई। शायद आपने इसे आजमाने की कोशिश भी की, किसी स्थिति में खुद को याद दिलाया, यह बस हो रहा है। कुछ पल शांति भी मिली, फिर मन लौटा, फिर आदत आई, फिर वही पहचान। और यहीं गलती हुई। आपने सोचा कि मन को हराना है। अष्टावक्र कहते हैं, मन को हराने की कोशिश भी मन ही करता है। यहां एक छोटी जीत है, लेकिन बहुत सूक्ष्म। जब आप यह देख लेते हैं कि मन उठ रहा है, बिना उसे सही गलत ठहराए, वहीं थोड़ी आजादी शुरू होती है। बड़ी नहीं, छोटी। और यही सच्ची प्रगति है। लेकिन आसान नहीं है, क्योंकि मन आखिरी सांस तक खुद को आप साबित करना चाहता है। अब सवाल अधूरा है। अगर न चाह
न पहचान, न लगाव, तो फिर जीने का आधार क्या है? यह सवाल आपको चैन से नहीं रहने देगा। और अगर आप इसे टाल रहे हैं तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, आप अब भी मन को सच मान रहे हैं। और यहीं से अगला पर्दा उठता है। अगर आपने पिछले हिस्से को सच में सुना था, सिर्फ समझा नहीं था, तो इस समय आपके भीतर एक अजीब सी बेचैनी होनी चाहिए। कोई साफ सवाल नहीं, बस एक असहजता, जैसे जमीन थोड़ी हिल गई हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईमानदारी से कहूं, आपने इसे जानकारी की तरह लिया है, टकराव की तरह नहीं। और अष्टावक्र जानकारी के लिए नहीं लिखते, वो टकराने के लिए बोलते हैं। अब अष्टावक्र मन के एक और गहरे जाल पर आते हैं, कर्तापन। ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा लोग फंसे रहते हैं, अच्छे लोग भी, समझदार लोग भी, आध्यात्मिक लोग भी। मन बड़ी चालाकी से कहता है, मैं कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं गलत कर बैठा, मैंने सही फैसला लिया। और इसी मैं के साथ गर्व भी आता है और अपराध बोध भी। दोनों ही जंजीर हैं, बस दिखने में अलग। अष्टावक्र कहते हैं, तुम करता नहीं हो। यह सुनते ही मन चिल्लाता है, तो फिर सब अपने आप हो रहा है। हाँ, और यही बात सुनना सबसे मुश्किल है। यह लाइन आपको गुस्सा दिला सकती है, क्योंकि अगर सब अपने आप हो रहा है तो मेरी कोशिशों का क्या, मेरी मेहनत का क्या, मेरी नैतिकता का क्या? यहीं ज्यादातर लोग इस दर्शन को खतरनाक कहकर खारिज कर देते हैं। लेकिन रुकिए, अष्टावक्र यह नहीं कह रहे कि कर्म बंद हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि कर्म के साथ मैं कर रहा हूं का भ्रम जुड़ा हुआ है, और वही भ्रम आपको बांधता है। अब जरा अपने दिन को देखिए, सुबह से रात तक कितने काम करते हैं आप? शरीर उठता है, दिमाग सोचता है, शब्द निकलते हैं, फैसले होते हैं। क्या आपने कभी सच में देखा है कि विचार पैदा कैसे होता है? या बस उसके बाद मैंने सोचा जोड़ दिया? यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। आप बाद में आकर मालिक बन जाते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इससे नियंत्रण छिनता हुआ महसूस होता है, और मन को सबसे ज्यादा डर नियंत्रण खोने से लगता है। लेकिन अष्टावक्र यहीं चोट करते हैं। वो कहते हैं, नियंत्रण का भ्रम ही दुख की जड़ है, क्योंकि आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते उसके लिए खुद को जिम्मेदार मान लेते हैं। यहां एक बहुत आम उदाहरण आता है। आप किसी से गुस्सा हो गए, बाद में पछतावा हुआ, मन कहता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब जरा ईमानदार बनिए, क्या गुस्सा आपने बैठकर चुना था, या वो अचानक उठा? अगर अचानक उठा तो करता कौन था? और अगर आप फिर भी खुद को दोष दे रहे हैं तो आप एक झूठी जिम्मेदारी ढो रहे हैं। यह लाइन खतरनाक है, क्योंकि इससे आपकी पूरी नैतिक पहचान हिल सकती है। लेकिन अष्टावक्र का उद्देश्य आपको बेशर्म बनाना नहीं है, वो आपको हल्का बनाना चाहते हैं। अपराध बोध से मुक्त, गर्व से मुक्त, दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब मन एक नई चाल चलता है, अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर सुधार कैसे होगा? यहीं लोग अटक जाते हैं। अष्टावक्र का जवाब चौंकाने वाला है। वो कहते हैं, सुधार कर्तापन से नहीं, स्पष्टता से आता है। जब आप देख लेते हैं कि गुस्सा कैसे उठता है, लालच कैसे उठता है, डर कैसे उठता है, बिना खुद को जज किए, वहीं बदलाव शुरू होता है। कोशिश से नहीं, देखने से। यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो देखने को भी एक काम बना लेते हैं। मुझे सजग रहना है, और फिर थक जाते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, सजगता कोई काम नहीं है, वो तो आपकी असली प्रकृति है। काम तो भटकना है, सोचना है, पहचान बनाना है। अब यह बात शायद आपको थोड़ी राहत दे, लेकिन सावधान रहिए, मन तुरंत इसे पकड़ लेगा और कहेगा, ठीक है, अब मैं सजग रहने की कोशिश करूंगा। और यहीं फिर चूक हो जाती है, क्योंकि कोशिश करने वाला भी वही पुराना मन है। एक और गहरी बात आती है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तुम खुद को कर्ता मानते हो तभी फल की चिंता होती है, सही हुआ या गलत हुआ, सफल हुआ या असफल। लेकिन जब कर्तापन गिर जाता है तब कर्म सिर्फ होता है, बिना बोझ के, बिना कहानी के। यह सुनने में सुंदर लगता है, लेकिन जीने में डरावना है, क्योंकि फिर आपके पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं बचता। यहां एक पल रुकिए, ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी काम को सिर्फ इसलिए किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे, या इसलिए क्योंकि मुझे खुद को साबित करना है? यह सिर्फ समाज नहीं है, यह मन की भूख है। और अष्टावक्र कहते हैं, यह भूख कभी शांत नहीं होती। अब एक छोटी सी झलक मिलती है। किसी दिन, किसी पल आपने बिना सोचे कुछ सही कर दिया, बिना योजना, बिना श्रेय की चाह। उस पल हल्कापन था, याद है? वही अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं, वही जीवन है, बाकी सब बोझ है। लेकिन फिर मन लौट आता है, कहता है, देखा, मैंने अच्छा किया, और वही पल मर जाता है। यही गलती हुई, आपने अनुभव को कहानी बना दिया, और कहानी बनते ही मन वापस सिंहासन पर बैठ गया। यहां प्रकृति साफ दिखती है। पहले आप सोचते थे मैं दुखी हूं, फिर समझ आया मन दुखी है, फिर देखा कर्तापन भी मन का खेल है। अब एक नया डर आता है, अगर मैं कुछ भी नहीं हूं तो मैं कौन हूं? यह सवाल अब सिर के ऊपर मंडरा रहा है। और अगर आप इसे टालने की कोशिश कर रहे हैं तो सच बताऊं,
आप अभी भी किसी पहचान को पकड़ कर बैठे हैं। अष्टावक्र अब उस आखिरी पकड़ पर हाथ डालने वाले हैं, और यह पकड़ सबसे सूक्ष्म है, क्योंकि अगला सवाल यह नहीं है कि आप क्या करते हैं। अगला सवाल यह है कि देखने वाला कौन है, और यहीं से मामला सच में गंभीर हो जाता है। अगर अब तक आप भीतर से थोड़े अस्थिर नहीं हुए हैं, तो या तो आपने बहुत चालाकी से खुद को बचा लिया है, या फिर आपने सुना ही नहीं, क्योंकि अब सवाल बदल चुका है। पहले सवाल था मैं दुखी क्यों हूं, फिर सवाल हुआ मन क्या कर रहा है, फिर कर्तापन गिरा, और अब सवाल बहुत खतरनाक है। अब सवाल यह नहीं है कि क्या हो रहा है, अब सवाल है देखने वाला कौन है। यहीं लोग रुक जाते हैं, क्योंकि यह सवाल दिमाग से नहीं, जमीन से जुड़ा है, और जमीन खिसकती है तो डर लगता है। अष्टावक्र अब सीधे उस जगह पर आते हैं जहां शब्द काम करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं, तुम जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, वह सब दृश्य है, और जो दृश्य है वह तुम नहीं हो। अब मन तुरंत कहता है, ठीक है, मैं देखने वाला हूं। लेकिन अष्टावक्र यहां भी रुकने नहीं देते। वो कहते हैं, देखने वाले को भी मत पकड़ो। यह लाइन आपको परेशान करेगी, क्योंकि अब तक हर दर्शन ने आपको कोई न कोई स्थिति दी है। साक्षी बनो, दृष्टा बनो, चेतना बनो। और अष्टावक्र कहते हैं, यह भी मन की आखिरी चाल है, जैसे कोई चोर आखिरी दरवाजे पर संत बन जाए। अब सोचिए, जब आप कहते हैं मैं देखने वाला हूं, तो आपने फिर एक पहचान बना ली, थोड़ी सूक्ष्म, थोड़ी पवित्र, लेकिन पहचान फिर भी। और पहचान मतलब दूरी, और दूरी मतलब द्वैत, और द्वैत मतलब डर। यही लोग आध्यात्मिक अहंकार में फंस जाते हैं। बाहर से शांत, अंदर से अलग। कहते हैं मैं साक्षी हूं, लेकिन भीतर एक सूक्ष्म गर्व बैठा होता है, मैं समझ गया। अष्टावक्र इस पर भी वार करते हैं। वो कहते हैं, जहां समझ है वहां भी तुम नहीं हो, क्योंकि समझ भी एक घटना है। यह सुनकर दिमाग थकने लगता है, और यही अच्छा संकेत है, क्योंकि जब दिमाग थकता है तभी कुछ गिरता है, वरना वो हर बात को पकड़कर नया ढांचा बना लेता है। अष्टावक्र चाहते हैं कि ढांचे गिरें, नए न बने। अब जरा ईमानदारी से देखिए, जब आप चुपचाप बैठे होते हैं, बिना किसी सोच के, बस ऐसे ही, उस पल कोई मैं होता है क्या? कोई परिचय, कोई कहानी नहीं, बस होना होता है। लेकिन जैसे ही आप उस पल को नोटिस करते हैं, मन आकर कहता है मैं शांत हूं, और वही पल टूट जाता है। यह सिर्फ अनुभव नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। यहां एक बहुत असहज सच आता है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम कभी बंधे थे ही नहीं, बंधन की कहानी ही बंधन है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर तुम कभी बंधे नहीं थे, तो मुक्ति की पूरी यात्रा झूठी हो जाती है, और अगर यात्रा झूठी है, तो गुरु, साधना, संघर्ष सब सवालों में आ जाते हैं। यही लोग डर जाते हैं, कहते हैं तो फिर सब बेकार है। नहीं, बेकार नहीं, बस गलत जगह लगाया गया था, जैसे किसी ने रस्सी को सांप समझ लिया हो और पूरी रात डर में काट दी हो। अष्टावक्र कहते हैं, सांप कभी था ही नहीं, डर असली था, लेकिन कारण झूठा था। अब यहां ध्यान दीजिए, डर था इसका मतलब अनुभव झूठा नहीं था, लेकिन उसका आधार झूठा था। यही फर्क है जिसे ज्यादातर लोग नहीं समझते। आप दुख में थे, यह सच है, लेकिन आप दुखी थे, यह झूठ है। दुख आया गया, आप रुके रहे। यह बात सुनकर मन कहेगा यह बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन नहीं, यह उतना ही साधारण है जितना सांस लेना। समस्या यह है कि आप सादगी से डरते हैं, क्योंकि सादगी में पकड़ नहीं होती। अब एक बहुत सूक्ष्म जाल आता है। मन कहता है, अगर मैं कुछ भी नहीं हूं, तो फिर मैं जी क्यों रहा हूं? यह सवाल भारी लगता है, लेकिन ध्यान से देखिए, यह सवाल भी मन का है। होना कभी कारण नहीं पूछता, होना बस होता है। यही लोग अस्तित्व से लड़ने लगते हैं, अर्थ खोजते हैं, मकसद खोजते हैं। और अष्टावक्र कहते हैं, अर्थ की तलाश भी बेचैनी है, क्योंकि जो है वो पर्याप्त नहीं लग रहा। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसका मतलब है कि आपकी पूरी खोज ही समस्या हो सकती है। अब यहां एक छोटी जीत आती है। किसी पल आप थक जाते हैं खोजते खोजते, और उस थकान में कुछ ढीला पड़ता है। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक साधारण सा होना। उस पल कोई समस्या नहीं होती, लेकिन फिर मन लौट आता है और कहता है, देखा, यह अच्छा अनुभव था। और फिर पकड़ बन जाती है। यहीं फिर गलती होती है, आपने अनुभव को पकड़ लिया। अष्टावक्र कहते हैं, मत पकड़ो, मत छोड़ो, बस देखो। लेकिन यह देखो कोई आदेश नहीं है, यह याद दिलाना है। अब प्रकृति साफ दिख रही है। पहले आप चीजों को बदलना चाहते थे, फिर खुद को बदलना चाहते थे। अब शायद पहली बार आप बदलाव से थक रहे हैं, और यह थकान गलत नहीं है, यह थकान दरवाजा है। लेकिन एक आखिरी डर अब भी बचा है। अगर न मैं हूं, न मन हूं, न साक्षी हूं, तो फिर बचता क्या है? इस सवाल से बचना मत, क्योंकि अगर आप इससे भागे तो आप फिर किसी पहचान में घुस जाएंगे। और अगर आप यहीं रुके रहे, बिना जवाब बनाए, तो एक बहुत अजीब चीज सामने आने वाली है। क्योंकि अगला कदम समझ का नहीं है, अगला कदम गिरने का है। और यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं।
अगर आप यहां तक आकर भीतर से थोड़ा खाली सा महसूस कर रहे हैं तो घबराइए मत। यह खालीपन कोई कमी नहीं है। यह पहली बार है जब मन को पकड़ने के लिए कुछ नहीं मिल रहा, और मन को यही सबसे ज्यादा डराता है, क्योंकि अब तक वो हर सवाल का जवाब बनकर जिंदा था। अब सवाल बचा है, जवाब नहीं। और यहीं से अष्टावक्र का असली खेल शुरू होता है। अब वो कहते हैं गिरो। कोई तरीका नहीं बताते, कोई अभ्यास नहीं, कोई दिशा नहीं, बस कहते हैं गिरो। यह सुनकर मन तुरंत पूछता है कहां गिरूं, कैसे गिरूं, कितना गिरूं, और अष्टावक्र यहीं चुप हो जाते हैं, क्योंकि गिरना कोई क्रिया नहीं है। गिरना तब होता है जब पकड़ छूटती है, और पकड़ छोड़ने की कोशिश भी पकड़ ही होती है। यह बात आपको परेशान करेगी, क्योंकि अब तक हर समस्या का समाधान कुछ करने में था। यहां कुछ भी करने को नहीं है, सिर्फ रुकना है, और रुकना मन के लिए मौत जैसा है। अब जरा देखिए, आपने अब तक क्या क्या पकड़ा हुआ है। मैं अच्छा इंसान हूं, मैं बुरा इंसान हूं, मैं समझदार हूं, मैं साधक हूं, मैं पीड़ित हूं। यह सब पकड़ है, और हर पकड़ में डर है। डर की अगर यह छूट गया तो मैं कौन रह जाऊंगा। अष्टावक्र कहते हैं यही डर आखिरी दीवार है, और यह दीवार बाहर नहीं, आपके भीतर है। अब एक असहज सच, आप मुक्ति से नहीं डरते, आप उस पल से डरते हैं जहां कोई कहानी नहीं बचेगी, क्योंकि कहानी के बिना आपको पता नहीं कि आप कौन हैं। और यही अज्ञान नहीं, यही अहंकार की आखिरी सांस है। यह लाइन सुनना अच्छा नहीं लगेगा। आप दुख से चिपके नहीं हैं, आप पहचान से चिपके हैं। दुख तो बस बहाना है। अब यहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो इस स्थिति को निष्क्रिय समझ लेते हैं, कहते हैं तो फिर कुछ भी न करूं। नहीं, अष्टावक्र निष्क्रियता नहीं सिखा रहे, वो बस यह दिखा रहे हैं कि कर्ता के बिना भी कर्म होता है। जीवन अपने आप चलता है, सांस अपने आप आती है, दिल अपने आप धड़कता है, आपको रोज याद दिलाना नहीं पड़ता। फिर सवाल उठता है, अगर सब अपने आप हो रहा है तो मैं क्या कर रहा हूं। यही जवाब आता है, आप बस रास्ते में खड़े हैं। यह सुनते ही मन घबरा जाता है, क्योंकि अगर मैं रास्ते में खड़ा हूं तो जीवन मुझसे होकर गुजर रहा है, और मैं उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा, और नियंत्रण न होना मन के लिए असहनीय है। अब एक बहुत सूक्ष्म बात समझिए, जब आप कहते हैं मैं छोड़ दूंगा, तब भी आप केंद्र में हैं, लेकिन जब आप थक जाते हैं पकड़ते पकड़ते, तब छोड़ना घटता है। आप नहीं छोड़ते, छोड़ना होता है। यह फर्क छोटा लगता है, लेकिन यहीं पूरी दिशा बदल जाती है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी में दिखता है। कभी कभी आप हार मान लेते हैं पूरी तरह, और उसी हार में कुछ हल्का हो जाता है, कुछ ढीला। उस पल कोई योजना नहीं होती, कोई उम्मीद नहीं होती, और अजीब बात, उस पल दर्द भी नहीं होता। लेकिन फिर मन आता है और कहता है ठीक है, अब मैं हार मानने की प्रैक्टिस करूंगा, और फिर सब फिर से बिगड़ जाता है। यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई तकनीक नहीं बची, कोई पकड़ नहीं बची, और बिना पकड़ के जीना डरावना लगता है। अष्टावक्र यहां एक आखिरी चोट करते हैं। वो कहते हैं तुम जो हो वो कभी गया ही नहीं, बस ध्यान भटका हुआ था। मतलब यह नहीं कि कुछ नया पाना है, मतलब यह है कि कुछ खोया ही नहीं था। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर कुछ खोया ही नहीं था तो खोजने वाला कौन था? और अगर खोजने वाला ही भ्रम था तो अब तक आपकी पूरी यात्रा। यहां मन रुक जाता है, क्योंकि अब उसके पास बचाव नहीं है, न तर्क, न भावना, न आध्यात्मिक पहचान, बस एक अजीब सा मौन। इस मौन में कोई आवाज नहीं कहती मैं मुक्त हो गया, क्योंकि कहने वाला कोई बचा ही नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने इसे अनुभव बना लिया तो आप फिर फंस जाएंगे। अष्टावक्र का इशारा अनुभव से आगे है, वहां जहां कोई टिप्पणी नहीं होती। अब प्रगति साफ दिख रही है। पहले आप बदलना चाहते थे, फिर समझना चाहते थे। अब शायद पहली बार आप थक चुके हैं, और यह थकान हार नहीं है, यह दरवाजा है। लेकिन चैन मत लीजिए, क्योंकि अभी एक बहुत महीन भ्रम बाकी है। सबसे खतरनाक वो भ्रम है मैं अब समझ गया हूं। और अगर यह विचार भी उठा है तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी, अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। अगर आपके भीतर अभी हल्की सी तसल्ली आई है, हां अब कुछ समझ में आ रहा है, तो सावधान हो जाइए। यही सबसे खतरनाक मोड़ है। अष्टावक्र यहां साफ कहते हैं जो समझ में आ गया वही आखिरी भ्रम है, क्योंकि समझ भी मन की ही एक उपलब्धि है, और मन कभी आपको आजाद नहीं करता, वो बस पिंजरे को सुनहरा बना देता है। यहीं ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। पहले वो दुख में थे, फिर खोज में आए, फिर खालीपन दिखा, और अब एक नई पहचान बन गई, मैं वो हूं जिसे अब कुछ चाहिए नहीं। यह लाइन सुनकर भीतर गर्व उठा। अगर हां तो ईमानदारी से मानिए मन अभी जिंदा है, बस कपड़े बदल लिए हैं। अष्टावक्र कहते हैं जब तक मैं जानता हूं है तब तक अज्ञान है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमें ज्ञान से प्यार है, हमें लगता है ज्ञान हमें सुरक्षित करेगा। लेकिन अष्टावक्र का वार सीधा है। वो कहते हैं ज्ञान भी बोझ है, अगर उसे ढोने वाला कोई है। अब जरा अपने भीतर झांकिए।
क्या आप अभी भी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहते हैं? किसी अंतिम सत्य पर टिक जाना चाहते हैं? अगर हां, तो वही टिकना बंधन है, क्योंकि जो टिकता है वो जड़ हो जाता है, और जीवन जड़ नहीं है। यहां एक बहुत महीन बात आती है। अष्टावक्र कहते हैं, तुम न तो बंधे हो न मुक्त, क्योंकि बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की अवधारणाएं हैं। यह सुनकर दिमाग पूरी तरह उलझ जाता है, क्योंकि अब खेलने के लिए कोई मैदान ही नहीं बचा, न समस्या न समाधान। यही लोग कहते हैं, तो फिर इस सब का मतलब क्या? और यहीं अष्टावक्र की खामोशी शुरू होती है। ध्यान दीजिए, वो सवालों का जवाब नहीं देते, वो सवालों को थकाते हैं, क्योंकि सवाल ही बीमारी है। जवाब सिर्फ लक्षण बदलते हैं। जब सवाल थक जाता है तब जो बचता है वही असली है। ये बात आपको अधूरी लगेगी, क्योंकि मन को अधूरापन पसंद नहीं, वो तुरंत कुछ जोड़ना चाहता है। कोई वाक्य, कोई सिद्धांत, कोई नाम। लेकिन अष्टावक्र यहां कोई नाम नहीं देते, क्योंकि नाम देते ही दूरी बन जाती है। अब एक असहज आईना। आपने कितनी बार कहा है मैं अब शांत हूं, और उसी पल भीतर कुछ सख्त हो गया है ना? क्योंकि शांति को पकड़ लिया गया। शांति अगर सच में है तो उसे बताने की जरूरत नहीं होती, और अगर बताने की जरूरत है तो वो शांति नहीं, उपलब्धि है, और उपलब्धि मन की होती है। यह लाइन आपको चुभेगी, क्योंकि आपने भी शायद भीतर खुद को थोड़ा ऊपर मान लिया होगा, बाकियों से ज्यादा समझदार, ज्यादा जागरूक। ईमानदारी से बताइए, क्या ऐसा हुआ? अगर हुआ तो यह गिरने का नहीं, संभलने का पल है, क्योंकि अब गिरने की जरूरत नहीं। अब बस देखना है कि कौन गिरना चाहता है, और जैसे ही आप यह देखते हैं वो चाह ढीली पड़ जाती है। यहां एक छोटी सी लेकिन बहुत असली जीत होती है। जब मन कोई दावा करता है मैं समझ गया, और आप बिना लड़ाई उसे देख लेते हैं, न सही न गलत, बस देखा, उसी पल दावा खोखला पड़ जाता है। कोई युद्ध नहीं, कोई प्रयास नहीं, बस स्पष्टता। लेकिन ध्यान रखिए, इस स्पष्टता को भी पकड़ने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि पकड़ते ही वो अनुभव बन जाएगी, और अनुभव बनते ही कहानी शुरू। अष्टावक्र कहते हैं, तुम अनुभव नहीं हो, और अनुभव का जानने वाला भी नहीं हो। तुम उससे पहले हो। ये पहले कोई समय नहीं है, ये कोई स्थिति नहीं है, ये बस इशारा है। अब मन कहेगा यह तो बहुत धुंधला है। हां, क्योंकि मन को स्पष्टता चाहिए, खुलापन नहीं, और अष्टावक्र आपको खुलापन दे रहे हैं। यहां ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं, कहते हैं यह बहुत ज्यादा है। लेकिन सच बताऊं, यह ज्यादा नहीं है, यह बस बिना सहारे है, और बिना सहारे खड़े रहना मन को आता नहीं। अब प्रकृति साफ है। पहले आप दुख से जूझ रहे थे, फिर मन से, फिर पहचान से। अब आप समझ से भी थकने लगे हैं, और यह थकान कोई कमजोरी नहीं है, यह ईमानदारी है। लेकिन अभी एक और जाल बाकी है, सबसे मीठा। वो जाल है सब ठीक है। अगर यह विचार भी आपको सुकून दे रहा है तो रुकिए, क्योंकि अष्टावक्र अब उस जगह पर इशारा करने वाले हैं जहां ठीक और गलत दोनों ही गिर जाते हैं। और वहां पहुंचने से पहले एक आखिरी डर जरूर उठेगा। अगर आपके भीतर अभी यह भाव आया है कि चलो सब ठीक है, तो यहीं ठहर जाइए। यह भाव बहुत मीठा है, और यही इसकी खतरनाक बात है। अष्टावक्र यहां कहते हैं सब ठीक है भी एक पर्दा हो सकता है, क्योंकि जहां ठीक है वहां कोई न कोई आंकलन कर रहा है, और जहां आंकलन है वहां मन अब भी कुर्सी पर बैठा है। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हम सब अंत में सुकून चाहते हैं, एक ऐसी जगह जहां कुछ चुभे नहीं। लेकिन अष्टावक्र सुकून नहीं बेचते, वो सच दिखाते हैं, और सच अक्सर असुविधाजनक होता है। अब वो उस जगह पर आते हैं जहां अच्छे बुरे का खेल चलता है, नैतिकता, सही गलत, पाप पुण्य। मन इनसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि इससे वो खुद को साफ सुथरा या दोषी साबित कर सकता है। दोनों ही हालत में मैं जिंदा रहता है। अष्टावक्र कहते हैं जब तक तुम अच्छे बनने की कोशिश कर रहे हो तब तक तुम डर से चल रहे हो, और डर कभी मुक्त नहीं करता। यह लाइन आपको चौंकाएगी, क्योंकि हमने तो यही सीखा है, अच्छा बनो। लेकिन अष्टावक्र का इशारा अलग है। वो कहते हैं अच्छा बुरा दोनों ही भूमिका है, और भूमिका निभाने वाला कभी आराम में नहीं होता, क्योंकि उसे हर पल चौकन्ना रहना पड़ता है, कहीं गलती न हो जाए। अब जरा अपने भीतर देखिए, आपने कितनी बार कोई काम सिर्फ इसलिए किया क्योंकि यह सही है, और भीतर कोई बोझ सा लगा, और कितनी बार कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि लोग क्या कहेंगे। यह सिर्फ समाज नहीं है, यह मन की अदालत है, और आप खुद उसके जज भी हैं और आरोपी भी। यहां अष्टावक्र एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं निर्दोषता कोई गुण नहीं है, यह स्वभाव है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर निर्दोषता स्वभाव है तो उसे हासिल करने की जरूरत ही नहीं, और अगर हासिल करने की जरूरत नहीं तो आपका पूरा नैतिक संघर्ष। यही मन हड़बड़ा जाता है, कहता है तो क्या कुछ भी चलेगा? नहीं, अष्टावक्र अराजकता नहीं सिखा रहे, वो दिखा रहे हैं कि जब पहचान गिर जाती है तब कर्म अपने आप संतुलित होता है, डर से नहीं, स्पष्टता से। अब यह समझना जरूरी है, डर से किया गया सही काम भी भीतर कसाव छोड़ जाता है,
और स्पष्टता से हुआ साधारण काम भी हल्कापन देता है। फर्क बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन हम बाहर देखते रहे। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आप मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर जकड़न है। आप सही बोलते हैं, लेकिन भीतर थकान है। और आप इसे जिम्मेदारी कहकर ढोते रहते हैं। अष्टावक्र कहते हैं, जिम्मेदारी तब बोझ बनती है जब उसमें मैं जुड़ा होता है। अब एक और परत खुलती है। अष्टावक्र कहते हैं, संसार से समस्या नहीं है, समस्या संसार के बारे में आपकी राय से है। यह सुनकर मन कहेगा, राय तो बनती ही है। हाँ, बनती है, लेकिन आप उसे सच मान लेते हैं, और यहीं से पीड़ा शुरू होती है। अब ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी व्यक्ति को देखकर तुरंत निर्णय बना लिया, अच्छा, बुरा, स्वार्थी, बेवकूफ, और फिर उसी निर्णय के हिसाब से व्यवहार किया, और फिर कहा, देखा, मैं सही था। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। और अष्टावक्र कहते हैं, राय छोड़ते ही संघर्ष ढीला पड़ने लगता है। यहां एक अजीब डर उठता है, अगर मैं राय नहीं बनाऊंगा तो मैं असुरक्षित हो जाऊंगा। लेकिन सच बताऊं, आप राय बनाकर भी सुरक्षित नहीं हैं, बस आपको नियंत्रण का भ्रम मिल जाता है। अष्टावक्र अब एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जहां स्वीकार है वहां संघर्ष नहीं, जहां संघर्ष नहीं वहां थकान नहीं, और स्वीकार का मतलब सहना नहीं है, स्वीकार का मतलब है लड़ना बंद। यह लाइन सुनकर मन कहेगा, तो फिर बदलाव कैसे होगा? यहीं वही पुराना सवाल लौटता है, और हर बार लौटकर खुद को उजागर करता है, क्योंकि बदलाव की मांग भी अस्वीकार से आती है। अब यहां एक छोटी जीत होती है। आप किसी स्थिति को बदलने की कोशिश नहीं करते, बस उसे जैसा है वैसा देखते हैं, और अचानक, बिना योजना, कुछ ढीला पड़ जाता है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह सिर्फ संघर्ष की अनुपस्थिति है। लेकिन सावधान, मन तुरंत कहेगा, वाह, यह तो अच्छी टेक्निक है। और फिर वही खेल। यहीं लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि अब कोई पकड़ने लायक चीज नहीं बची। न अच्छा बनने का लक्ष्य, न शांत होने की तकनीक, बस एक खुला होना। अब प्रगति साफ है। पहले आप दुख से भाग रहे थे, फिर मन से, फिर पहचान से, फिर समझ से। अब आप अच्छे बुरे से भी थक रहे हैं, और यह थकान आपको एक बहुत नाजुक जगह पर ला रही है। लेकिन अभी एक आखिरी फिसलन बाकी है, वो है करुणा। हाँ, करुणा भी, क्योंकि अगला सवाल यह होगा, अगर सब ऐसा ही है तो दूसरों का क्या? और अगर आपने इस सवाल में भी खुद को बचा लिया, तो अष्टावक्र की असली चोट अभी बाकी है। अगर करुणा शब्द सुनते ही आपके भीतर थोड़ी राहत आई, चलो अब कुछ अच्छा आने वाला है, तो रुकिए, यही राहत अगला जाल है। अष्टावक्र यहां करुणा को भी बिना दया के देखते हैं, और यह बात बहुत लोगों को चुभती है, क्योंकि करुणा को हमने हमेशा सबसे ऊंची नैतिक चोटी माना है। लेकिन अष्टावक्र पूछते हैं, करुणा किसकी है और किसके लिए? यहीं लोग चौंकते हैं, क्योंकि अब तक करुणा एक सुंदर भाव थी, अब वो सवाल बन गई है। अष्टावक्र कहते हैं, जब तक दूसरा है तब तक करुणा में भी दूरी है, और जहां दूरी है वहां ऊपर नीचे है, मदद करने वाला और मदद पाने वाला। और यह ऊपर नीचे बहुत सूक्ष्म अहंकार पैदा करता है। आप भले ही अच्छे इरादे से करें, लेकिन भीतर कहीं ना कहीं मैं दे रहा हूं बैठा होता है। यह सुनना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपने तो हमेशा सोचा था कि करुणा आपको बेहतर इंसान बनाती है। लेकिन अष्टावक्र यहां बेहतर इंसान नहीं, सच्चा होना सिखा रहे हैं। और सच यह है कि ज्यादातर करुणा डर से आती है। डर कि अगर मैं संवेदनशील नहीं दिखूंगा तो मैं कठोर कहलाऊंगा। डर कि अगर मैंने मदद नहीं की तो मैं बुरा इंसान बन जाऊंगा। ईमानदारी से बताइए, आपने कितनी बार किसी की मदद सिर्फ इसलिए कि बाद में खुद को अच्छा महसूस कर सकें? यह सवाल असहज है, लेकिन अगर आप इससे भागे तो आप अभी भी खुद की छवि बचा रहे हैं। अष्टावक्र कहते हैं, सच्ची करुणा कोई भाव नहीं है, वो स्थिति है जहां मैं और तू ढीले पड़ जाते हैं। वहां मदद करने वाला कोई नहीं होता, और मदद अपने आप घटती है, जैसे हाथ अपने आप कांटा निकाल देता है। वहां कोई नैतिक बहस नहीं होती। अब यह सुनकर मन कहेगा, तो क्या भावनाएं बेकार हैं? नहीं, अष्टावक्र भावनाओं के खिलाफ नहीं है, वो आसक्ति के खिलाफ हैं। भाव आना ठीक है, भाव में पहचान बन जाना बंधन है। फर्क समझिए, दुख दिखा ठीक, दुखी बन गए यही फंसना है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी में दिखता है। कोई रोता है, आप भावुक होते हैं, लेकिन भीतर एक कहानी चलती है, मैं कितना संवेदनशील हूं, और उसी पल भाव की शुद्धता खो जाती है। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। यहां अष्टावक्र एक बहुत सीधी बात कहते हैं, जहां स्पष्टता है वहां करुणा अपने आप है, जहां भ्रम है वहां करुणा भी अभिनय है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इससे आपकी सबसे पवित्र पहचान भी हिल सकती है। अब मन एक और चाल चलता है, अगर मैं इतना अलग हो जाऊंगा तो मैं ठंडा नहीं हो जाऊंगा। यह डर बहुत गहरा है, डर कि कहीं यह रास्ता आपको संवेदनहीन न बना दे। अष्टावक्र यहां साफ कहते हैं, संवेदनहीनता मन की होती है, जागरूकता की नहीं। जागरूकता तो इतनी खुली होती है कि कुछ भी बाहर नहीं रहता। अब जरा अपने अनुभव को देखिए।
कभी कभी आप किसी के साथ होते हैं और कुछ कहते नहीं, कोई सलाह नहीं, कोई दिलासा नहीं, बस मौजूद रहते हैं और सामने वाला अपने आप शांत हो जाता है। उस पल कोई करुणा की नहीं गई थी, वो बस थी। वही अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं। लेकिन फिर मन आता है और कहता है, देखा मैंने कितनी गहराई से साथ दिया, और वही पल मर जाता है। यहीं फिर वही गलती, अनुभव को कहानी बना दिया, और कहानी बनते ही मैं वापस। अब प्रकृति देखिए, पहले आप खुद को बदलना चाहते थे, फिर खुद को मिटाना चाहते थे। अब शायद पहली बार आप दूसरों के लिए कुछ करने से भी थक रहे हैं, और यह थकान गलत नहीं है। यह आपको दिखा रही है कि जीवन कोई नैतिक प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन अभी एक बहुत महीन डर बाकी है। अगर न मैं हूं, न दूसरा है, न देने वाला है, न पाने वाला, तो संबंध क्या है? रिश्ते क्या है? प्यार क्या है? यह सवाल अब टालने लायक नहीं रहा, क्योंकि अगर आप यहां भी किसी विचार में छिप गए तो आप फिर सुरक्षित हो जाएंगे। और अष्टावक्र सुरक्षा नहीं दे रहे, क्योंकि अगली चोट सीधी रिश्तों पर पड़ने वाली है। और वह चोट सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि वहां सिर्फ दर्शन नहीं टूटता, वहां आपकी पूरी भावनात्मक संरचना हिलने वाली है। अगर रिश्ते शब्द सुनते ही आपके भीतर कुछ सिकुड़ा है, तो ध्यान दीजिए, क्योंकि यही वह जगह है जहां अष्टावक्र सबसे ज्यादा बेरहम लगते हैं। यहां दर्शन नहीं टूटता, यहां उम्मीद टूटती है, और इंसान उम्मीद से ही सबसे ज्यादा जुड़ा होता है। अब अष्टावक्र सीधे कहते हैं, तुम किसी से जुड़े नहीं हो। यह लाइन सुनते ही मन विरोध करता है। यह कैसे हो सकता है? मेरे माता पिता, मेरा पार्टनर, मेरे बच्चे। रुको, ध्यान से सुनो। अष्टावक्र यह नहीं कह रहे कि रिश्ते नहीं हैं। वो कह रहे हैं कि जो जुड़ाव तुम महसूस करते हो वो प्रेम नहीं, अपेक्षा है। यह सुनना बहुत असहज है, क्योंकि हम अपनी अपेक्षाओं को प्यार कहते आए हैं। अब जरा ईमानदारी से देखिए, जब कोई आपका अपना वैसा नहीं करता जैसा आप चाहते हैं, तो दर्द क्यों होता है? इसलिए नहीं कि रिश्ता टूट रहा है, इसलिए कि आपकी कहानी टूट रही है। उसे ऐसा नहीं होना चाहिए था। यही वाक्य दर्द पैदा करता है, और यह वाक्य मन बनाता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। कोई आपकी बात नहीं समझता। आप कहते हैं मैंने इतना किया, फिर भी। यह फिर भी कहां से आया? अपेक्षा से। और अष्टावक्र कहते हैं, अपेक्षा ही दुख का बीज है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर अपेक्षा हटी तो बहुत से रिश्ते वैसे नहीं दिखेंगे जैसे आप अब तक मानते आए हैं। और यह डरावना है, क्योंकि तब आप पूछेंगे, तो फिर प्यार क्या है? अष्टावक्र का जवाब रोमांटिक नहीं है। वो कहते हैं, प्यार कोई बंधन नहीं है। प्यार तो तब है जब दूसरा वैसा ही रहने के लिए स्वतंत्र हो, बिना आपके मन के नक्शे के। और यह सुनते ही मन कहता है, तो मेरी जरूरतें, यहीं अटकन है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि जरूरतें मत रखो। वो कहते हैं, जरूरतों को रिश्ते मत बनाओ। फर्क समझिए। जरूरत पूरी न हो तो बातचीत हो सकती है, लेकिन जब जरूरत पहचान बन जाती है, तब शिकायत जन्म लेती है। अब जरा अपने किसी करीबी रिश्ते को देखिए। क्या वहां कोई भूमिका है जो आप निभा रहे हैं? अच्छा बेटा, समझदार पति, त्यागी मां। भूमिका निभाने में थकान होती है, और थकान से चिड़चिड़ापन। और फिर कहते हैं, मैंने इतना किया। अष्टावक्र कहते हैं, जहां मैंने आया वहां प्रेम नहीं, लेन देन है। यह सुनकर मन बचाव में जाता है, तो क्या रिश्तों से दूर हो जाऊं? नहीं, अष्टावक्र पलायन नहीं सिखा रहे। वो बस यह दिखा रहे हैं कि दूरी भीतर से हटे, बाहर से नहीं। आप साथ रह सकते हैं, लेकिन पकड़े बिना। और पकड़े बिना रहना मन को असुरक्षित लगता है। यहां एक गहरा डर उठता है, अगर मैंने छोड़ दिया तो कहीं दूसरा मुझे छोड़ न दे। यह डर बहुत पुराना है, और इसी डर पर ज्यादातर रिश्ते टिके हैं। अष्टावक्र कहते हैं, डर से जुड़ा रिश्ता बोझ बन जाता है, और बोझ को आप कितना भी प्यार कह लें, वो दबाता ही है। अब एक बहुत सूक्ष्म सच, आपने देखा होगा कभी कभी किसी के साथ बिना किसी उम्मीद के समय बिताया। कोई भूमिका नहीं, कोई मांग नहीं। उस पल हल्कापन था, वही प्रेम है। लेकिन जैसे ही मन ने कहा यह पल बना रहे, वही पल टूट गया। यह सिर्फ अनुभव नहीं, यह पैटर्न है। यहां प्रकृति साफ दिखती है। पहले आप सोचते थे कि रिश्ते आपको सुख देंगे, फिर समझ आया कि रिश्ते आपको दर्द भी देते हैं। अब शायद पहली बार आप देख रहे हैं कि सुख दुख दोनों ही अपेक्षा से आते हैं, और अपेक्षा मन की आदत है। लेकिन अभी एक सवाल बाकी है, अगर अपेक्षा छोड़ दी तो लगाव कैसे होगा? जुड़ाव कैसे होगा? क्या सब ठंडा सा नहीं हो जाएगा? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह जगह भावनात्मक सुरक्षा को चुनौती देती है। लेकिन अगर आप यहां रुके तो एक बहुत अलग अनुभव सामने आएगा, जहां साथ होना हल्का होता है और अकेलापन डरावना नहीं रहता। लेकिन सावधान, मन यहां भी एक चाल चलेगा। वो कहेगा, अब मैं बिना अपेक्षा के रिश्ता निभाऊंगा, और वही फिर से भूमिका बन जाएगी। यहीं अष्टावक्र एक आखिरी इशारा देते हैं। वो कहते हैं, जब तुम पूरे हो तब रिश्ता साझा होता है, और जब अधूरे हो तब रिश्ता सहारा बनता है।
यह लाइन आपको चैन से नहीं रहने देगी, क्योंकि अब सवाल रिश्ता बचाने का नहीं रहा। अब सवाल है, क्या आप अपने भीतर किसी को पकड़कर खड़े हैं? क्योंकि अगर हां, तो अगली चोट सीधे वहीं पड़ने वाली है। क्योंकि अगला विषय प्रेम नहीं है, अगला विषय है अकेलापन। और वहां पहुंचते ही बहुत से झूठ अपने आप गिरने वाले हैं। अगर अकेलापन शब्द सुनते ही आपके भीतर डर उठा है, तो यहीं ध्यान दीजिए, क्योंकि अष्टावक्र इसी डर को सीधा पकड़ते हैं। वो कहते हैं तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले होने से डरते हो। और यह डर इसलिए है क्योंकि अब तक तुमने खुद के साथ रहना सीखा ही नहीं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने अकेलेपन को हमेशा किसी कमी की तरह देखा है, जैसे कुछ टूट गया हो, जैसे कोई साथ नहीं है, इसलिए दर्द है। लेकिन अष्टावक्र यहां पूरा उल्टा कहते हैं। वो कहते हैं अकेलापन तब चुभता है जब तुम खुद से भाग रहे होते हो। जब तुम खुद के साथ ठीक हो, तब अकेलापन नहीं, शांति होती है। अब जरा ईमानदारी से देखिए, जब आप अकेले होते हैं तो सबसे पहले क्या उठता है? फोन, सोच, यादें, कल्पनाएं। क्यों? क्योंकि भीतर कुछ खाली लगता है, और मन खालीपन से डरता है, क्योंकि खालीपन में कोई पहचान नहीं होती, कोई कहानी नहीं होती, और मन कहानी के बिना जी नहीं पाता। अष्टावक्र कहते हैं तुम जिस खालीपन से डरते हो, वही तुम्हारा स्वभाव है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर खालीपन स्वभाव है, तो आप पूरी जिंदगी उससे भागते रहे, और जिससे आप भागते हैं वही आपको दौड़ाता है। अब मन तुरंत कहेगा अगर मैं खालीपन में चला गया तो मैं खो जाऊंगा। यही भ्रम है, आप खोते नहीं हो, आप सिर्फ वो छोड़ते हो जो आप थे ही नहीं। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि अब तक आपने खुद को किसी न किसी भूमिका से पहचाना है। दोस्त, प्रेमी, बेटा, बेटी, सफल, असफल, और अकेलेपन में ये सब ढीले पड़ जाते हैं, और वही ढीलापन डर बन जाता है। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रोज की रातों में दिखता है। जब सब शांत होता है, कोई बात करने वाला नहीं होता, तभी बेचैनी उठती है, और आप कहते हैं मुझे किसी की जरूरत है। अष्टावक्र कहते हैं तुम्हें किसी की नहीं, खुद से मिलने की जरूरत है, और यह मुलाकात सबसे ज्यादा टाली जाती है। अब एक बहुत असहज सच, आपने जिन रिश्तों को पकड़ा, उनमें से कितने अकेलेपन से बचने के लिए थे? यह सवाल सीधा दिल पर लगता है। लेकिन अगर आप इससे भागे, तो आप अभी भी रिश्तों को ढाल बना रहे हैं, और ढाल लेकर आप प्रेम नहीं कर सकते। अष्टावक्र यहां एक गहरी बात कहते हैं, जो खुद के साथ रह सकता है, वही किसी के साथ सच में रह सकता है, बाकी सब समझौता है। ये लाइन सुनकर मन कहेगा तो क्या मैं सब छोड़ दूं? नहीं, फिर वही गलती। अष्टावक्र छोड़ने की बात नहीं कर रहे, वो निर्भरता की बात कर रहे हैं। फर्क समझिए, निर्भरता में डर है, संग में स्वतंत्रता है। अब जरा अनुभव को देखिए, कभी कभी आप अकेले बैठे होते हैं और अचानक कोई समस्या नहीं होती, कोई प्रश्न नहीं, कोई बेचैनी नहीं, बस एक साधारण सा होना। उस पल आप अकेले थे, लेकिन अकेलापन नहीं था। वही अष्टावक्र इशारा कर रहे हैं, वही आपकी असली प्रकृति है। लेकिन फिर मन आता है और कहता है यह पल अच्छा है, और वही पल चला जाता है। यहीं फिर वही पैटर्न, अनुभव को पकड़ लिया, और पकड़ते ही दुख। अब प्रकृति साफ दिख रही है। पहले आप दूसरों से सुख चाहते थे, फिर समझ आया कि अपेक्षा दुख देती है। अब शायद पहली बार आप देख रहे हैं कि अकेलापन भी मन की कहानी है, और कहानी गिरते ही डर भी ढीला पड़ता है। लेकिन अभी एक और गहरी परत बाकी है। अकेलेपन के नीचे क्या है? अगर आप वहां रुक गए, बिना भागे, बिना भरने की कोशिश किए, तो क्या बचेगा? यह सवाल मन को पसंद नहीं, क्योंकि अब उसके पास शोर मचाने का भी बहाना नहीं बचता। और यहीं अष्टावक्र अब एक आखिरी भ्रम पर उंगली रखते हैं, मृत्यु। हाँ, मृत्यु। क्योंकि अकेलेपन का असली डर किसी के न होने का नहीं होता, वो डर होता है खुद के मिट जाने का। और अगर आपने यह डर अभी महसूस किया, तो समझिए अब बात बहुत पास आ चुकी है। अगर मृत्यु शब्द सुनते ही आपके भीतर कुछ सिकुड़ गया है, तो यही संकेत है कि अब बात सतह पर नहीं रही। अब मामला विचार का नहीं है, अस्तित्व का है। अष्टावक्र यहां किसी दार्शनिक बहस में नहीं जाते, वो सीधा उस डर पर हाथ रखते हैं जिसे आप शब्दों में भी ठीक से नहीं ला पाते। वो कहते हैं तुम्हें मरने से डर नहीं लगता, तुम्हें मिट जाने से डर लगता है, और यह डर शरीर का नहीं है, यह मैं का है। यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि हमने मृत्यु को हमेशा भविष्य की घटना माना है, कुछ जो बाद में होगा। लेकिन अष्टावक्र यहां चौंकाने वाली बात कहते हैं, मृत्यु भविष्य में नहीं है, मृत्यु हर पल घट रही है। हर विचार का अंत, हर भावना का गिरना, हर अनुभव का खत्म होना, यह सब छोटी छोटी मौतें हैं। और अगर आप हर अंत से डरते हैं, तो आप जिंदगी से डरते हैं। अब जरा ईमानदारी से देखिए, जब कोई चीज बदलती है, नौकरी, रिश्ता, शरीर, पहचान, भीतर क्या उठता है? डर। क्यों? क्योंकि कुछ जो मैं से जुड़ा था वो जा रहा है। और अष्टावक्र कहते हैं जो जाता है वो तुम नहीं हो। लेकिन मन यह मानने को तैयार नहीं होता, क्योंकि अगर यह मान लिया
तो उसका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि अगर जो मरता है वो तुम नहीं हो तो तुम कभी मरे ही नहीं, और अगर तुम कभी मरे ही नहीं तो तुम जन्मे भी नहीं। यहां दिमाग रुक जाता है, क्योंकि अब सोचने के लिए कुछ बचा नहीं। जन्म और मृत्यु दोनों ही पहचान की कहानियां थीं। शरीर आया, शरीर जाएगा, लेकिन तुम कहां थे, कहां जाओगे? अष्टावक्र यहां कोई उत्तर नहीं देते, क्योंकि उत्तर देते ही फिर कहानी बन जाती है। अब मन एक आखिरी चाल चलता है। वो कहता है, ठीक है, सब अस्थायी है, तो फिर जीने का मतलब क्या? यह सवाल बहुत गहरा लगता है, लेकिन ध्यान से देखिए, यह सवाल भी डर से निकला है। डर कि अगर कोई स्थायी अर्थ नहीं हुआ तो सब व्यर्थ है। अष्टावक्र कहते हैं, अर्थ की मांग भी असुरक्षा है। जो है वो पर्याप्त नहीं लग रहा, यही बेचैनी है। ये बात आपको थोड़ी ठंडी लग सकती है, क्योंकि हमने हमेशा किसी बड़े अर्थ में शांति खोजी है। लेकिन अष्टावक्र का इशारा बहुत साधारण है। वो कहते हैं, जिंदगी कोई प्रोजेक्ट नहीं है जिसे सफल करना हो, यह घटना है, और घटना को घटने देना ही सहजता है। अब जरा मृत्यु के डर को सीधे देखें, बिना उसे समझाने की कोशिश किए। जब आप सोचते हैं मैं मर जाऊंगा, तो असल में क्या डरता है? क्या आपने कभी मरने वाले को देखा है? नहीं, आपने सिर्फ शरीर को गिरते देखा है, और उस शरीर से जुड़ी कहानी को टूटते देखा है। देखने वाला कभी नहीं मरा, और वही अष्टावक्र बार बार इशारा करते हैं। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह आपकी रातों की बेचैनी है। जब आप अचानक सोचते हैं सब खत्म हो जाएगा और दिल तेज धड़कने लगता है, उस पल डर वास्तविक है, लेकिन कारण कहानी है, मैं खत्म हो जाऊंगा। और अष्टावक्र कहते हैं, यह कहानी जांचे बिना मान ली गई है। यह सुनकर मन कहेगा, तो क्या मुझे मृत्यु से डरना बंद कर देना चाहिए? नहीं, अष्टावक्र बंद करने की बात नहीं करते, वो देखने की बात करते हैं। डर उठे देखो, बिना नाम दिए, बिना भागे, बिना उसे सही गलत ठहराए। और अगर आप सच में देखते हैं तो पाएंगे डर आता है, रहता है और चला जाता है, लेकिन आप रहते हैं। यहीं एक बहुत अजीब शांति झलकती है। कोई बड़ी चमकदार शांति नहीं, बस एक सादा सी स्पष्टता कि जो बदलता है वो मैं नहीं हूं, और जो नहीं बदलता उसे किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं। अब प्रकृति साफ दिख रही है। पहले आप दुख से डरे, फिर अकेलेपन से, अब मृत्यु से, और हर बार जब डर को देखा गया तो कुछ ढीला पड़ा। यह कोई जीत नहीं है, यह सिर्फ भार का गिरना है। लेकिन अभी एक आखिरी, सबसे महीन डर बाकी है। वो डर यह नहीं है कि मैं मर जाऊंगा, वो डर यह है कि अगर मैं नहीं हूं तो फिर क्या है? यह सवाल अब बौद्धिक नहीं रहा, यह सीधा अस्तित्व पर दस्तक दे रहा है। और अगर आप यहां तक आए हैं तो अब पीछे हटना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि अगला कदम मृत्यु को समझने का नहीं है, अगला कदम मृत्यु के पार देखने का है। और वहां कोई शब्द आपका साथ नहीं देंगे। अगर आपने पिछले हिस्से में यह सवाल सच में महसूस किया, अगर मैं नहीं हूं तो फिर क्या है, तो अब आप उस किनारे पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग मुड़ जाते हैं, क्योंकि यहां दिमाग काम नहीं करता। यहां याददाश्त, अनुभव, भाषा सब बेकार होने लगते हैं, और मन को बेकार हो जाना सबसे ज्यादा डराता है। अब अष्टावक्र यहां कोई नया सिद्धांत नहीं लाते, वो बस एक आखिरी पर्दा हटाते हैं। वो कहते हैं, तुम कुछ नहीं हो, लेकिन तुम कुछ नहीं भी नहीं हो। यह लाइन सुनकर दिमाग झल्ला जाता है। तो फिर मैं क्या हूं? और अष्टावक्र की यही चाल है, वो इस सवाल को ही थका देना चाहते हैं। क्योंकि ध्यान से देखिए, यह सवाल कौन पूछ रहा है? वही पुराना मैं, वही जो अब तक हर जगह खुद को बचाता आया है। यह सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन सच यही है, मैं कौन हूं? पूछने वाला भी एक ढांचा है, और जब तक आप इस सवाल को पकड़े हुए हैं तब तक आप किसी न किसी पहचान में टिके हुए हैं। अष्टावक्र यहां कोई जवाब नहीं देते, क्योंकि हर जवाब एक नई पहचान बना देगा। अब जरा ईमानदारी से देखें, अभी इसी पल क्या कोई समस्या है, कोई कमी, कोई डर? अगर आप विचार हटाकर देखें तो बस एक साधारण सा होना है, लेकिन मन तुरंत बीच में कूदता है और कहता है, हां, लेकिन आखिरी शोर है। अष्टावक्र कहते हैं, जहां कोई प्रश्न नहीं वहां कोई उत्तर नहीं चाहिए, और जहां कोई उत्तर नहीं चाहिए वहां मन टिक नहीं सकता। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इससे आपकी आखिरी खोज भी ढीली पड़ने लगती है। अब न मुक्ति चाहिए, न शांति चाहिए, न ज्ञान चाहिए, और यह अवस्था मन को पूरी तरह असहाय कर देती है। यहां एक बहुत अजीब अनुभव आता है। आप कुछ समझ नहीं रहे, लेकिन बेचैनी भी नहीं है, कोई पकड़ नहीं, लेकिन कोई गिरावट भी नहीं, बस एक खुलापन। और यह खुलापन किसी अनुभव जैसा नहीं लगता, क्योंकि अनुभव में देखने वाला होता है। यहां देखने वाला भी धुंधला पड़ने लगता है। यहीं ज्यादातर लोग डर जाते हैं, कहते हैं, मैं गायब हो रहा हूं। नहीं, जो गायब हो रहा है वो कहानी है, और कहानी के बिना रहना मन को आता नहीं। अब यह बहुत जरूरी है। अष्टावक्र कहीं भी यह नहीं कहते कि तुम लुप्त हो जाओगे। वो कहते हैं, जो तुम समझते थे कि तुम हो वो गिर जाएगा, और जो बचेगा उसे नाम की जरूरत नहीं होगी,
यहां कोई रोशनी नहीं चमकती, कोई दिव्य अनुभव नहीं होता, कोई घंटी नहीं बजती। और यही इसकी सच्चाई है, क्योंकि अगर कुछ खास हुआ तो मन तुरंत कहेगा यह मेरे साथ हुआ, और वही पुराना खेल शुरू। अष्टावक्र कहते हैं सत्य साधारण है, इतना साधारण कि मन उसे नजरअंदाज कर देता है। अब जरा अपने शरीर को महसूस करें, सांस आ रही है, जा रही है, कोई इसे चला नहीं रहा, कोई इसे देख भी नहीं रहा, बस घट रहा है। इसी तरह जीवन घट रहा है, बिना किसी मैं के हस्तक्षेप के। और यह सुनकर मन घबरा जाता है, तो फिर मेरी जरूरत ही क्या है? यही सही सवाल है, और यही मन का अंत है। क्योंकि अगर मन की जरूरत नहीं तो उसके सारे डर, सारे संघर्ष, सारी पहचानें सब अपने आप ढीली पड़ जाती हैं। उन्हें मारने की जरूरत नहीं पड़ती, वो बस अप्रासंगिक हो जाती हैं। अब प्रगति साफ दिख रही है। पहले आप दुख से जूझ रहे थे, फिर मन से, फिर पहचान से, फिर अर्थ से। अब शायद पहली बार आप किसी से नहीं लड़ रहे, और यह न लड़ना कोई निर्णय नहीं है, यह थकान से आया ठहराव है। लेकिन सावधान, यहीं एक आखिरी चाल आती है। मन कहेगा मैं इस अवस्था में टिक जाऊं, और जैसे ही यह विचार आया समझ लीजिए आप फिर एक सूक्ष्म पहचान बना रहे हैं। अष्टावक्र यहां अंतिम चेतावनी देते हैं, जहां टिकना है वहां तुम नहीं हो, और जहां तुम हो वहां टिकना संभव नहीं। यह बात आपको चैन से नहीं सोने देगी, क्योंकि अब सवाल बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं क्या हूं, अब सवाल यह है क्या मैं कहीं भी रुक सकता हूं। और अगर जवाब नहीं है तो अगला कदम बहुत अजीब होने वाला है, क्योंकि अब गिरने को भी कोई नहीं बचेगा। अगर आपको अभी यह महसूस हो रहा है कि अब तो कुछ भी पकड़ने को बचा ही नहीं, तो यहीं रुकिए। यही वह बिंदु है जहां अष्टावक्र की बात सबसे ज्यादा गलत समझी जाती है, क्योंकि यहां लोग सोच लेते हैं कि अब सब खत्म हो गया, अब कुछ करना नहीं, अब बस चुपचाप जीना है। और यही सबसे बड़ी चूक है। अष्टावक्र कभी भी जीवन से पीछे हटने की बात नहीं करते, वो सिर्फ केंद्र हटाते हैं, और केंद्र हटते ही जीवन अपने असली रंग में दिखने लगता है, बिना बोझ, बिना योजना, बिना भय। लेकिन मन इसे भी पकड़ना चाहता है, कहता है अब मैं सहज होकर जीऊंगा। और यहीं फिर वही पुरानी कहानी। ये बात सुनना थोड़ा तीखा लगेगा, सहजता भी अगर मैं के साथ आई तो वो सहजता नहीं, अभिनय है। अब जरा ध्यान दीजिए, जब आप चलते हैं तो क्या आप हर कदम पर सोचते हैं? नहीं, चलना अपने आप होता है। लेकिन जैसे ही आप सोचने लगते हैं मैं सही चल रहा हूं या नहीं, तो चलना बिगड़ जाता है। यही जीवन के साथ होता है। जब आप उसे जीते हैं तो सब ठीक है, जब आप उसे ठीक से जीने लगते हैं तब समस्या शुरू होती है। अष्टावक्र कहते हैं जीवन को जीने की जरूरत नहीं है, जीवन तो जिया ही जा रहा है। यह लाइन खतरनाक क्यों है? क्योंकि इससे आपकी पूरी आत्म सुधार वाली पहचान हिल जाती है। अब न बेहतर बनने का लक्ष्य है, न सही रास्ते की तलाश। यहां मन आखिरी कोशिश करता है, वो कहता है तो क्या मैं कुछ भी न करूं? और यही सवाल दिखाता है कि मन अब भी नियंत्रण चाहता है। लेकिन अष्टावक्र का इशारा साफ है, तुम करोगे, लेकिन कर्ता के बिना। यह सुनना अजीब है, क्योंकि अब तक हर कर्म के पीछे मैं था। अब कर्म होगा, प्रतिक्रिया होगी, निर्णय होगा, लेकिन बिना उस भारी आवाज के जो कहती थी मैं कर रहा हूं। यह सिर्फ दर्शन नहीं, यह बहुत व्यावहारिक है। जब आप सच में मौजूद होते हैं तो प्रतिक्रिया स्वाभाविक होती है, न ज्यादा न कम। और बाद में कोई पछतावा नहीं होता, क्योंकि पछतावा कर्ता के बिना टिक ही नहीं सकता। अब यहां एक गहरी शांति नहीं आती। यह कोई अंतिम पड़ाव नहीं है, यह सिर्फ हल्कापन है। और यह हल्कापन मन को असुरक्षित लगता है, क्योंकि अब उसके पास शिकायत करने को भी कुछ नहीं। अब जरा अपने दिन को कल्पना में देखें, काम हो रहा है, बातचीत हो रही है, गलतियां भी हो रही हैं, लेकिन भीतर कोई कहानी नहीं बन रही, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए था। यह अवस्था आदर्श नहीं है, यह बहुत साधारण है। और इसी साधारणता में मन खुद को खो देता है। यही लोग सोचते हैं तो क्या यही ज्ञान है? और यही सवाल बताता है कि ज्ञान को फिर पकड़ लिया गया। अष्टावक्र कहते हैं जहां कोई जानने वाला नहीं वहां ज्ञान भी नहीं, और जहां ज्ञान नहीं वहां अज्ञान भी नहीं। यह बात दिमाग के लिए असहनीय है, क्योंकि दिमाग हमेशा किसी न किसी तरफ होना चाहता है, सही या गलत, अज्ञानी या ज्ञानी। लेकिन यहां कोई तरफ बची ही नहीं। अब प्रकृति को देखिए, पहले आप जीवन को ठीक करना चाहते थे, फिर खुद को, फिर मन को, फिर पहचान को, फिर अर्थ को। अब शायद पहली बार आप कुछ भी ठीक नहीं करना चाहते, और यह हार नहीं है, यह वही जगह है जहां सुधार की जरूरत खत्म हो जाती है। लेकिन अभी एक आखिरी बहुत चालाक भ्रम बचा है। वो भ्रम है अब मैं मुक्त हूं। अगर यह विचार जरा भी मीठा लगा तो समझिए मन ने आखिरी बार कपड़े बदले हैं, क्योंकि मुक्ति भी अगर मेरी हो गई तो वह मुक्ति नहीं रही। और यहीं से अष्टावक्र अब सबसे आखिरी, सबसे निर्दयी बात कहने वाले हैं। वो बात जो सुनने में सरल है, लेकिन जीने में सब कुछ उलट देती है। क्योंकि अगला इशारा मुक्ति की स्थिति पर नहीं, बल्कि मुक्ति के भ्रम पर है। और अगर यह भ्रम गिरा
तो फिर किसी को बचाने की जरूरत ही नहीं बचेगी। अगर मुक्ति शब्द सुनते ही आपके भीतर हल्की सी राहत आई थी, चलो अब तो पहुंच गए, तो अष्टावक्र यहीं आखिरी झटका देते हैं। वो कहते हैं मुक्ति भी एक सपना है, और यह सपना सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसे देखने वाला खुद को बहुत ऊंचा मान लेता है। ये बात सुनना शायद सबसे ज्यादा चुभेगी, क्योंकि अब तक की पूरी यात्रा इसी पर टिकी थी, किसी दिन मुक्त हो जाना, दुख से, डर से, मन से, पहचान से। और अष्टावक्र कहते हैं जो मुक्त होना चाहता है वही बंधन है, क्योंकि इच्छा ही रस्सी है। यह लाइन आपको असहज करेगी, क्योंकि अगर मुक्ति की चाह ही समस्या है तो आपने अब तक जो भी साधना की, यही लोग या तो नाराज हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं। अष्टावक्र को इससे फर्क नहीं पड़ता। वो साफ कहते हैं तुम न कभी बंधे थे, न कभी मुक्त हो सकते हो, क्योंकि बंधन और मुक्ति दोनों ही मन की कल्पनाएं हैं। अब जरा ठहरिए, अगर बंधन ही नहीं था तो मुक्त होने का सवाल कहां से आया? यहीं पूरा ढांचा गिरता है। यहां मन आखिरी बार खुद को बचाने की कोशिश करता है। वो कहता है ठीक है, मैं मुक्त नहीं हूं, लेकिन कम से कम मुझे पता तो है, और यही मुझे पता है आखिरी जाल है। अष्टावक्र कहते हैं जहां जानने वाला है वहां अज्ञान है, और जहां अज्ञान नहीं वहां जानने वाला भी नहीं। यह सुनकर दिमाग पूरी तरह चुप होने लगता है, क्योंकि अब कोई पक्ष बचा ही नहीं। अब एक बहुत अजीब स्पष्टता उभरती है। न खुशी, न दुख, शांति, न अशांति, न सही, न गलत। ये कोई ठंडी अवस्था नहीं है, ये बस बिना तुलना का होना है, और तुलना के बिना मन टिक नहीं सकता। अब जरा अपने भीतर देखिए, क्या अभी कुछ हासिल करने को बचा है? क्या अभी कुछ साबित करना है? अगर नहीं, तो यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह बस थकान है, और यह थकान बहुत कीमती है, क्योंकि यहां से कोई नई कहानी शुरू नहीं होती। यहां अष्टावक्र एक बहुत साधारण बात कहते हैं, जैसे तुम थे वैसे ही रहो। सुनने में यह वाक्य साधारण है, लेकिन जीने में सबसे कठिन, क्योंकि अब तक तुम वैसे थे ही नहीं, तुम हमेशा कुछ और बनने की कोशिश में थे। अब यहां कोई आदर्श नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं, कोई स्थिति नहीं, बस जीवन जैसा है वैसा, और जीवन जैसा है वैसा तब दिखता है जब देखने वाला गायब हो जाता है। यहां कोई मैं मुक्त हूं नहीं कहता, क्योंकि कहने वाला कोई नहीं बचता। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आप इसे भी अंतिम सत्य बना लेंगे तो आप फिर एक नई पहचान बना लेंगे। अष्टावक्र यहां आखिरी चेतावनी देते हैं, जो पकड़ा जा सकता है वह सत्य नहीं, और जो सत्य है उसे पकड़ने वाला कोई नहीं। ये बात आपको चैन से नहीं रहने देगी, क्योंकि अब सवाल पूरी तरह बदल चुका है। अब सवाल यह नहीं है कि मैं मुक्त हूं या नहीं, अब सवाल यह है क्या मुझे अब भी कुछ चाहिए। और अगर उत्तर में जरा सी भी खिंचाव है तो समझिए मन अभी पूरी तरह गया नहीं है। लेकिन अगर कोई उत्तर नहीं उभरता, कोई सवाल नहीं उठता, तो यही अंत नहीं, बल्कि सब कुछ अपने आप चलने लगता है। और अब सिर्फ एक चीज बाकी है, देखना कि इस सब के बाद जीवन कैसा दिखता है, क्योंकि अगला और आखिरी मोड़ कोई रहस्य नहीं है, वो है साधारण होना। और यहीं सबसे ज्यादा लोग इसे मिस कर देते हैं। अगर अब आपको यह लग रहा है कि कुछ भी खास बचा ही नहीं, तो रुकिए, यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप इस पूरे रास्ते से लौट जाते हैं, क्योंकि मन को या तो ड्रामा चाहिए या उपलब्धि। साधारण होना उसे असहनीय लगता है, और अष्टावक्र यहीं अंतिम चोट करते हैं। वो कहते हैं जो बचा है वही सच है, और वह इतना साधारण है कि आप उसे नजरअंदाज कर देंगे। अब कोई खोज नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं है। और यह सुनकर मन कहता है तो फिर इस सब का मतलब क्या था? यहीं ध्यान दीजिए, यह सवाल भी उसी आदत से आया है जो हर चीज को किसी निष्कर्ष में बदलना चाहती है। लेकिन अष्टावक्र का इशारा निष्कर्ष पर नहीं, गिर जाने पर था, और गिरने के बाद कोई मतलब नहीं ढूंढा जाता, जीवन फिर से सीधा हो जाता है। अब जरा अपने आसपास देखिए, शरीर है, सांस है, दिन चल रहा है, काम हो रहा है, लेकिन भीतर कोई टिप्पणी नहीं चल रही, यह सही है, यह गलत है, मुझे ऐसा होना चाहिए था। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह बस शोर का न होना है, और शोर न होने में ही सुकून नहीं बल्कि सहजता है। यह बात सुनना थोड़ा फीका लग सकती है, क्योंकि हमने हमेशा सोचा था कि सत्य बहुत गहरा, रहस्यमय और भारी होगा। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं सत्य भारी नहीं होता, भारी तो मन होता है। सत्य हल्का है, इतना हल्का कि उसे पकड़ नहीं सकते। अब यहां एक बहुत जरूरी बात समझिए, ये कोई स्थायी अवस्था नहीं है, ये कोई अब हमेशा ऐसा ही रहेगा वाली स्थिति नहीं है। कभी विचार आएंगे, कभी भाव आएंगे, कभी पुरानी आदतें लौटेंगी। फर्क बस इतना है, अब उन्हें सच मानने वाला कोई नहीं है। यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं अरे फिर तो सब लौट आया। नहीं, लौटा नहीं, बस दिखा। पहले आप विचार को पकड़ लेते थे, अब विचार आता है और चला जाता है। यही पूरा फर्क है। अष्टावक्र कभी यह नहीं कहते कि जीवन परफेक्ट हो जाएगा, वो कहते हैं जीवन अब बोझ नहीं लगेगा, और बोझ हटते ही परफेक्शन की जरूरत भी खत्म हो जाती है।
अब जरा ईमानदारी से खुद से पूछिए, क्या अभी किसी को साबित करना है? क्या अभी किसी से बचना है? क्या अभी किसी पहचान को बचाए रखना है? अगर नहीं तो यह कोई विजय नहीं है, यह बस खाली हाथ खड़े होने की सहजता है। और अगर हां, तो भी कोई समस्या नहीं, क्योंकि अब आप देख पा रहे हैं कि यह कहां से आ रहा है, और देखने में ही उसकी ताकत ढीली पड़ जाती है। यहां अष्टावक्र का आखिरी, सबसे सरल इशारा है, जैसे हो वैसे रहो। कोई सुधार नहीं, कोई निंदा नहीं, कोई प्रशंसा नहीं, बस जीवन जैसा है वैसा। यह सुनकर मन कहेगा, इतना ही? हाँ, इतना ही, क्योंकि जो उससे ज्यादा चाहता है वो फिर से किसी और होने की कोशिश करेगा। अब कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, और ये कोई निराशा नहीं है, ये पूर्णता है। लेकिन यह पूर्णता चमकती नहीं, यह शांत बैठी रहती है। अब आप वापस अपनी जिंदगी में जाएंगे, वही लोग, वही काम, वही हालात, लेकिन एक चीज नहीं लौटेगी, वो लगातार भीतर बोलती हुई आवाज जो हर चीज पर टिप्पणी करती थी। और अगर कभी वह आवाज लौट भी आई तो अब आप उसे सच नहीं मानेंगे। यही सब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और अगर आपको अभी यह लगा कि बस, तो एक पल रुकिए, क्योंकि जो बस आपको छोटा लग रहा है वही वह जगह है जहां अब कोई तलाश नहीं होती। और जहां तलाश नहीं होती वहीं जीवन अपने आप बहने लगता है, बिना दिशा के, बिना डर के, बिना मैं के। और अगर यह आपको साधारण लगा तो समझिए आपने पहली बार कुछ भी गलत नहीं समझा।